वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब शम्सुल मुल्क साहब मौजूद हैं जो कि साबिक चेयरमैन है वापडा के। यहाँ पर वही सवाल शम्स साहब आपसे भी मैं पहले 2-3 सवाल हैं कि पहला सवाल ये है कि ईरान से जो बिजली हमारे पास आनी थी वो हम कब तक हासिल कर सकते हैं, उसके रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? जी, ये आप मेरे से पूछ रही हैं? शम्स साहब भी आगे लाइन पे। अच्छा, शम्स साहब की शायद लाइन ड्रॉप हो गई। मुनव्वर साहब, मैं आपसे ये सवाल कर लेती हूँ कि इस वक्त जो हमारे पास ईरान से जो बिजली आ रही है तो वो हम कब तक हासिल कर सकते हैं, उसके रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, वो कितना अरसा और लगेगा? आपको देखिए, जो 35 मेगावाट जो ग्वादर में ग्रिड स्टेशन लगा है, ये 2005 में लगा था। उस वक्त बिजली जबकि आनी शुरू हुई है, बल्कि उससे पहले ही लगा था। और बात यह है कि जो 100 मेगावाट इजाफी जो अभी तक साइन फिर से इन्होंने किया है, ये तो 2008 में मैंने अप्रूवल देके जब मैं पेप्को में था उस वक्त ये अप्रूवल इसका 100 मेगावाट इजाफी का हो गया था। बाकी 1000 मेगावाट की जो बात हो रही है, इनिशियल एग्रीमेंट साइन हुई है। जो फाइनल एग्रीमेंट साइन होगी तो उसके बाद आपको एक 700 किलोमीटर की लाइन आप या तो कराची डाल दें या 700 किलोमीटर क्वेटा डाल दें, जो कम से कम $1 अरब का खर्चा है। फिर आपकी बिजली आएगी लोड सेंटर में। आपको वहाँ बलूचिस्तान में तो वो तो पूरा इलाका जो है वो तो गैर आबाद है, उधर तो आप कोस्टल हाईवे के साथ ले आए या पहाड़ों के ऊपर से आप क्वेटा ले जाइए। जो दूसरी मजाक का खेज बात है कि जो बिजली आनी है उसका अभी तक बिजली घर ही नहीं लगा। वो बिजली घर लगेगा जो गैस पाइपलाइन जो आप सुनते हैं ना, ईरान पाइपलाइन, उसी में से वो गैस बॉर्डर पे लेके नया पावर प्लांट लगाएंगे और उससे वो बिजली फिर देंगे। गैस भी पाकिस्तान आनी है और बिजली भी आनी है। और अभी उन्होंने किसी जर्मन कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो अभी एस्टिमेट बना के दें और ईरान रेडी है ऑलमोस्ट, है ना? जी जी। तो अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में ना गैस आ रही है ना वो बिजली आएगी। तो इसकी जो बातें करना, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है कि जी अगर आपके वजीर आजम या कोई मिनिस्टर ये कह दे कि ईरान से बिजली आ रही है मसला हल हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। मसला जो आपका हल होना है, जो आपकी अपनी पहले कैपेसिटी है, वो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म का इफ्तिखार साहब ने किया। वो पूरा प्लान पेप्को के पास पड़ा हुआ है, 2007 में बना था। उसमें सारा दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए। हाइडल प्रोजेक्ट में शम्स साहब अगर आते हैं वो आपको बता सकते हैं। एक हाइडल प्रोजेक्ट बाय नेम दिया गया है कि आपको आप देखें 2030 तक आपके मुल्क को 1 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। उसके लिए उसमें से आपको जो एनर्जी मिक्स है कि कितनी हाइडल होनी चाहिए कि 30% हो, 35 हो, कितनी गैस पे, तेल जो है वो आपको कम करना है। आपको ऑल्टरनेट एनर्जी जो आपने शुरू में बात की बिल्कुल सही है। जो घरों की जो कैपेसिटी है जो वहाँ से मिल सकती है, सारी तो नहीं आ सकती ना, ये हवा चल रही है। आप वही एरिया देखेंगे जहाँ एयर कॉरिडोर होगा। जी जी। तो कोई 12,000 मेगावाट जो रियल जो दैट कैन बी इंस्टॉल्ड, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके लगाएं साथ। जी इफ्तिखार साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरा यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि ये सब करेगा कौन? जी इफ्तिखार साहब। करेंगे तो पाकिस्तान करेगा और प्लानिंग से होगा। जैसे मुनव्वर साहब कह रहे हैं कि जब इन लोगों का विजन था कागजात के ऊपर, ये 2030 तक का विजन इनके पास है, जिसके पास इन सारी चीजों पर बात की गई है। बदकिस्मती ये है कि पिछले 4 साल में जो छोटे छोटे एक्शन लिए गए वो भी कोई नताइज सामने नहीं ला सके। और आज हमारी जो रिक्वायरमेंट है, ये भाषा डैम के बनने तक ये रिक्वायरमेंट दुगनी हो जाएगी। तो क्या जब भाषा डैम बन जाएगा तो हम मुकाबला कर लेंगे? इस वक्त हम जो मनसूबाबंदी 10 साल की है उसमें 6000 हाइडल के जरिए लेना चाहते हैं, 6000 कोयले के जरिए और 5000 हम गैस के जरिए लेना चाहते हैं। फिर हम उन्हीं चीजों पे ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं जिसमें अपना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ये जो जिस घरों विंड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्पेन और जर्मनी में वहां पे 19% तक जो बिजली है वो इसी तरीके से ली जा रही है कि वो हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नामुमकिन नहीं है।
तरजीहात का तयन करना है फेडरल भाई गवर्नमेंट। वही इफ्तिखार साहब, वही तो बात है कि तरजीहात का तयन करना है और दूसरे फिर उसके लिए पॉलिटिकल विल भी मौजूद होनी चाहिए। अब जैसे कि अपना मुनव्वर साहब ये बात कह रहे हैं कि जी वो तो पहले स्कैम्स में और उसमें कमीशन कमाने में और इसी में सारा टाइम लग जाएगा जो लग गया है, मतलब और वही वाली बात है कि आवाम का किसी को दर्द नहीं है। मैं वो बड़ी घिसी पिटी लाइनें बोल रही हूँ लेकिन ये हकीकत है। मुझे उनकी कमीशन लेने पर इतराज है, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कमीशन लेने के साथ साथ अमली तौर पे लोगों के घरों में बिजली भी बचाओ और ट्रांसमिशन लाइन को जिंदा रखो। और ये जो चोरी हो रही है बिजली, एक जो लाइन लॉसेज है और जो एक चोरी है जो ऑलमोस्ट अब आपकी 25% से और 30% तक पहुंच गई है, इसके लिए सख्त कानून साजी की जाए। बिजली चोरी करने के लिए सजा इतनी सख्त होनी चाहिए, वरना ये बुरान में जो 10 से 15% चोरी है ये भी तो बुरान की रीजन है ना। अच्छा, उसके पैसे नहीं आते। ये अच्छा, एक और मैं सवाल कर लेती हूँ कि अपना मुनव्वर साहब से, मुनव्वर साहब जो चाइना से बिजली की बातें हो रही थी उसके भी थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं कि क्या ये पॉसिबल है, हम ले सकते हैं और अगर वहां से बिजली आ सकती है। जैसे कि ये एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं जब पब्लिक के अंदर जाती हूँ लोगों से बातचीत करती हूँ तो वो बस एक ही बेचारे सवाल पूछते, कहते हैं जब चाइना 300 रुपए पर घर या 500 रुपए पर घर बिजली दे सकता है तो हमारी हुकूमत क्यों नहीं ले रही। इसके क्या ओरिजिनल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? थोड़े से इफ्तिखार साहब ने भी बताया, आप थोड़े और टेक्निकल बताइए। ये तो फिर एक और मजाकिया खेज बात है कि 300 या 500 रुपए में चाइना अगर बिजली देता है, भी ये फर्ज कर लीजिए, तो वो कोई बाय एयर आएगी बिजली, बादलों से नीचे उतरेगी, किधर गिरेगी, कहाँ लगेगी? आपको जाके खुंजराब पास से लाइन लानी पड़ेगी और खुंजराब पास से अगर आप देखें, अगर आप एबटाबाद तक आए तो 800 किलोमीटर का वो भी फासला है। और फिर जाके अगर आप उसको 500 या 750 किलो वोल्ट की जो लाइन है उसमें केवी की लाइन में आप उसको कनेक्ट करेंगे, तरबेला वाली लाइन में या मंगला वाली लाइन में, तो 800 किलोमीटर आप बिजली लाएंगे। वो तो एक नहीं, वो तो $2 अरब का खर्चा है। और जहाँ तक मुझे पता है कोई चाइना ने ऐसी कोई, ये इंटरनेट पे कोई मेरे ख्याल से लोग मजाक कर देते हैं, तो ये कोई ऐसा ना कोई मंसूबा है ना कोई चाइना ने ऑफर किया। जो एक्चुअल मंसूबा है वो कैसा 1000 है जो किर्गिस्तान से आपकी बात चल रही है, उसमें पाकिस्तानी भी टीम हमारे सामने बैठी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको फंड करेगा, वो भी 1000 मेगावाट है। लेकिन उसमें यह है कि आपके फाइनेंसिंग एडीबी जो है वो करने तैयार है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो भी अफगानिस्तान के थ्रू आपके लाइन आनी है। अब वो जब लाइन पहले फिजिबिलिटी होगी, बननी शुरू होगी, उसकी इनिशियल स्टडीज हो गई हैं, तो वो फिर वो 5 से 7 साल का है। तो मैं फिर वापस आता हूँ कि आप अवाम को इस हफ्ते क्या दे सकते हैं, उसके लिए आपको जो अपना सेक्टर डेट है, जो चोरी है अभी कहा गया, उसको फौरन रोका जाए और आपके जो बिजली घर जो हैं उनको आप खुदाया चलाइए और उसके लिए आपको रीएलोकेशन गैस की भी करनी है। उसमें काफी तरीके फुल कैपेसिटी पे चला लेना, मतलब वो जैसे कि आप कह रहे हैं नहीं चला रहे। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुनव्वर बसीर साहब जो कि साबिक एमडी पेप्को हमारे साथ मौजूद हुआ। एक मुख्तसर से ब्रेक से वापस आएंगे और हमें जनाब शमसुल मुल्क साहब एक बार फिर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।